नोस्ट्राडेमस ये नाम बहुत मशहूर है। माइकल डी नोत्रे डेम, जिसे माइकल नोस्ट्राडेम या नोस्ट्राडेम्स भी कहा जाता है, एक फ्रांसीसी नजूमी जिनकी मुस्तकबिल के हवाले से की गई मुतअद्दिद पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुईं। नोस्ट्राडेम्स ने ले प्रोफेती के नाम से एक किताब लिखी जो 942 अशार का मजमुआ है और मुस्तकबिल के वाक़यात की पेशगोई करती है। पेशेनगोइयों पर मबनी एक किताब फ्रांस के शहर लियोन में 1555 में मंजर-ए-आम पर आई। इस किताब में 4 सतरी नज़में हैं जो पुरअसरार अल्फाज में लिखी गई हैं, जिनका मकसद फ्रांस और पूरे यूरोप में मुस्तकबिल करीब के वाक़यात की पेशगोई करना था। सन 2022 के आगाज़ से ही इस साल के बारे में नोस्ट्राडेम्स की तरफ से की गई पेशगोइयाँ ज़ेर बहस रहीं, जिन्हें तक़वियत रूस के यूक्रेन पर हमले और मलका बरतानिया की मौत के बाद मिली। नोस्ट्राडेम्स के हामी इसे बहुत से बड़े आलमी वाक़यात की दुरुस्त पेशगोइयाँ करने का सहरा देते हैं। इल्मी ज़राए इस ख़याल के साथ मुत्तफ़िक़ नहीं हैं कि नोस्ट्राडेम्स में कोई हकीकी माफ़ूक़ुल फ़ितरत पेशेनगोइयों की सलाहियत थी, और वो दलील देती हैं कि पेशेनगोइयाँ और हकीकी वाक़यात में कोई भी रवाबित गलत तशरीहात या गलत तर्जुमे का नतीजा हैं। उनका कहना है कि तारीकी एक आसान मुबहमपन है, जिसका मतलब है कि पेशेनगोइयाँ अमली तौर पर किसी भी चीज़ पर लागू की जा सकती हैं। नोस्ट्राडेम्स ने इंतहाई मुबहम अंदाज में पेशेनगोइयाँ की हैं, जिनको उनके मानने वाले किसी भी वाक़े पर लागू कर देते हैं। हम उनकी 2022 के बारे में की गई पेशेनगोइयों के बारे में जानते हैं। नंबर 1, बड़े शहर के इर्द गिर्द खेतों और मज़ाफ़ात में फ़ौजी तैनात किए जाएंगे। इस पेशगोई से मुराद रूस की यूक्रेन पर हमले के इस इब्तदाई वक्त से ली जाती है जब रूस ने हमला किया और यूक्रेन के दरुल हुकूमत कैफ का मुहासरा किया। अगरचे बाद में यूक्रेनी फौजियों की सख्त मज़ामत ने रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन 7 महीने से ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद ये जंग अब भी जारी है। पेशेनगोई नंबर 2, 40 साल तक कौसे क़ज़ाह नज़र नहीं आएगी। 40 साल तक ये हर रोज़ नज़र आएगी। खुश्क ज़मीन ज़्यादा बंजर हो जाएगी और ज़बरदस्त सैलाब आएगा। ये पेशगोई काफ़ी हद तक पूरी होती हुई नज़र आती है, क्योंकि रवां साल के दौरान दुनिया भर में सैलाब आए। बिलखुसूस पाकिस्तान सैलाब से बुरी तरह मुतासर हुआ और इसके चारों सूबे सैलाबी पानी में डूबे रहे। पाकिस्तान में सैलाब की वजह से $30 अरब से ज़्यादा का नुकसान हुआ, जबकि सैकड़ों कीमती इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ। नंबर 3, पहले की अचानक मौत से तब्दीली आएगी और उसकी बादशाही दूसरे को मिल जाएगी। इस पेशगोई को मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम की मौत से जोड़ा जा रहा है, जो बरतानवी तारीख में सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने के बाद 8 सितंबर को इंतकाल कर गई थी। उन्होंने 70 बरस तक मुल्क पर हुक्मरानी की। उनके इंतकाल के बाद उनके साहबजादे चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह बन गए, जिन्होंने अपने लिए शाह चार्ल्स सोम का लक़ब मुंतखब किया है। पेशगोई नंबर 4, सूरज की तरफ सरताबनाक समंदर पर मोहर लगा देगा। बहिरा मुर्दार की जिंदा मछलियाँ तकरीबन उबल जाएंगी। अगरचे अपनी पेशगोई में नोस्ट्राडेम्स ने बहिरा मुर्दार का जिक्र किया है, ताहम लोगों का कहना है कि पेशगोई दर हकीकत कनाडा के बारे में थी, क्योंकि 2022 के दौरान बढ़ते हुए दर्जाए हरारत के दौरान कनाडा के समंदर में समंदरी हयात को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा। जून के आखिर में कनाडा के बहरुल काहिल के साहिल के साथ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की लहर के बाद एक अंदाजे के मुताबिक 1 अरब समंदरी हयात मर गई। पेशगोई नंबर 5, शहद की कीमत मोमबत्ती के मोम से ज़्यादा होगी, इसी तरह गंदम की कीमत बढ़ेगी। इस पेशगोई की तशरीह करने वाले कहते हैं कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से आलमी सतह पर न सिर्फ अनाज की किल्लत पैदा हुई, बल्कि महंगाई में भी तारीखी इजाफा हुआ। अनाज की कमी इसलिए भी हुई कि दोनों ही मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम पैदा करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें।